फैमिली पर्पज़ है, ठीक है। क्योंकि मुझे किसी चीज़ से हर्ट हुआ है, ठीक है। तो मेरे को किसी चीज़ से हर्ट होता है, कुछ भी होता है, तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करती हूँ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो आज मेरे व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। सुबह के 11:15 यानी 5 मिनट रह गए हैं, बस 12 बजने ही वाले हैं। तो दोस्तों अब सारे बच्चे चले गए हैं, बाकी मुझे अभी टाइम मिला है। तो मेरे कुछ सवाल और कुछ जवाब हैं, क्या आप मुझे इनमें हेल्प कर सकते हैं, इन सवाल और जवाब में? तो आज का जो मेरा पहला सवाल ये है कि जो माँ होती है ना दोस्तों, क्या माँ के बराबर कोई प्रेम कर सकता है हमको? माँ और पापा के बराबर। क्योंकि जो माँ और पापा होते हैं ना, वो निस्वार्थ प्रेम करते हैं हमसे। उनका जो प्रेम होता है उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है। अगर वो हमारे लिए कुछ चीज़ें करते हैं ना, तो उनका कोई स्वार्थ नहीं होता है उसमें कि अगर हम करेंगे तभी ये हमारे लिए करेंगे, या अगर हम इनके लिए कुछ करेंगे तो उससे हमें कुछ प्रॉफिट होगा। नहीं, जो उनका प्रेम होता है, जो उनका प्यार होता है हमारे प्रति, अपने बच्चों के प्रति, वो एकदम निस्वार्थ होता है। उसमें कोई भी स्वार्थ उनका नहीं होता है। तो क्या जैसे मुझे लगता है वैसे ही क्या आपको भी लगता है ये? तो आप मुझे ज़रूर बताना। और दूसरा सवाल मेरा ये है, क्या जब हम जैसे एक पर्सन है और पूरी फैमिली है, तो जो आप सबके बारे में सोचते हो, एक पर्सन है जो सबके बारे में सोचता है कि सबको कैसे रखना है, भैया के साथ कैसे रहना है, भाभी के साथ कैसे रहना है, मम्मी पापा के साथ कैसे रहना है, सबकी इच्छाएं कैसी पूरी करनी है, या फिर सबके बारे में अच्छा सोचना, मतलब जो सामने वाला बोलेगा वो सारी चीज़ें करना, ठीक है। एक पर्सन है कि जो सारी चीज़ें करता है, सबकी सुनता है, ठीक है। बट अगर कोई दूसरा उसके बारे में ये सब नहीं सोचता है, तो क्या हमारा सोचते रहना ठीक है या नहीं है? क्या मतलब जो हम दूसरे के प्रति सोचते हैं, अपनी फैमिली की बात कर रही हूँ मैं, कोई बाहर की बात नहीं कर रही हूँ, अभी फैमिली की बात कर रही हूँ। आज मैं किसी भी ये वो यहाँ वहाँ का व्लॉग नहीं बना रही हूँ। आज मेरा जो टॉपिक है वो एकदम फैमिली पर्पज़ है, ठीक है। क्योंकि मुझे किसी चीज़ से हर्ट हुआ है, ठीक है। तो मेरे को किसी चीज़ से हर्ट होता है, कुछ भी होता है, तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करती हूँ। क्योंकि आप सब भी मेरी फैमिली है। मेरी फेसबुक में कम से कम 7K फैमिली है, ठीक है। तो आप सभी मेरे को देखते हैं, कम से कम अक्रॉस 500 लोग तो मुझे देखते ही देखते हैं। तो मैं आप लोगों से भी यही चीज़ डिस्कस करना चाह रही थी कि अगर फैमिली में ऐसा कुछ होता है कि आप सबको बराबर मान रहे हो, सबका अच्छे से ध्यान रखते हो, सबकी सुनते हो, तो क्या सामने वाले को भी सुनना चाहिए, उसको भी आपके बारे में सोचना चाहिए? तो ऐसे क्यों नहीं होता है? जितना हम किसी के बारे में सोचते हैं, वो पर्सन भी इतना हमारे बारे में क्यों नहीं सोचता है? ऐसे क्यों होता है? तो मैं ये आपसे सवाल करना चाह रही थी। आप भी मुझे इसमें ज़रूर अपने कमेंट्स देना, अपनी जो भी आपकी राय होगी, जो भी आपका आंसर होगा, आप मुझे ज़रूर बताना, ज़रूर सजेस्ट करना मुझे इस पे ना। क्योंकि मैं कल से सोच रही थी कि मुझे इस टॉपिक पे बात करनी है आप सभी से। तो मैं जो भी मेरी वीडियोस देखता हो, प्लीज़ इस बारे में अपनी राय मुझे ज़रूर देना, ठीक है दोस्तों। तो मैं यही चाहती हूँ, मेरा जो पर्पज़ है, मैं यही चाहती हूँ कि जितना हम दूसरे के बारे में सोचते हैं ना, सामने वाला भी हमारे बारे में उतना ही सोचे। मतलब एक तरफा नहीं होना चाहिए। अगर हम सामने वाले के लिए लॉयल हैं, तो सामने वाले को भी लॉयल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो दूसरा पर्सन जो है वो हर्ट होता है किसी ना किसी तरीके से। हालांकि हर कोई जो होते हैं वो झगड़ालू नहीं है। मेरा जो बिहेवियर है वो थोड़ा अलग है, यू नो। मेरा ऐसा नहीं है कि मेरे साथ अगर कोई कुछ बुरा बर्ताव करता है, या मेरी किसी ने बात नहीं मानी, या जो भी होता है मेरे साथ,
तो मैं उसको, अगर मुझे किसी से कुछ अपना काम करवाना होता है तो मैं उसको 1 या 2 बार बोलती हूँ उस काम के लिए, 1 या 2 बार, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं उसको 3 बार बोलूँगी, लेकिन मैं इससे ज़्यादा बार किसी को नहीं, मतलब फोर्स नहीं करती हूँ कि भाई नहीं करना है तो करना है, नहीं। मैं उसको 1 या 2 बार बोलती हूँ। अगर सामने वाले ने उस चीज़ को कर लिया तो ठीक, नहीं किया तो ठीक, फिर मैं उससे कोई बहस नहीं करती हूँ। क्योंकि दोस्तों मुझे ना बहस करना और फिर लड़ाई झगड़ा करना, फिर होता है कि मतलब मुंह से गुस्से में कुछ भी निकल जाता है, फिर ये होता है कि इंसान कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो इससे अच्छा मेरा जो बिहेवियर है वो है कि मैं चुप हो जाती हूँ। और मुझे लगता है कि अगर सामने वाले की इम्पोर्टेंस नहीं है, सामने वाला तुम्हें इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, वो अपने काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है, तो ठीक है, उस पर्सन से ऐसा है कि जैसा वो तुम्हारे साथ रह रहा है सेम आप भी उसके साथ वैसा ही रहिए, है ना। तो मेरा जो बिहेवियर है यही है। तो दोस्तों आप ज़रूर कमेंट करना जो मेरा बिहेवियर है क्या वो सही है, क्या जो मैंने बोला है, जो मैंने क्वेश्चंस करे हैं वो सही है या गलत है। आप भी अपनी राय मुझे ज़रूर देना, ताकि मुझे लगेगा कि यार जो मैंने बोला है वो सही है, या जो मैं सोचती हूँ वो सही है या नहीं है। तो आज का जो पूरा जो टॉपिक है, जो ये 4-5 मिनट की जो वीडियो होने वाली है दोस्तों, वो केवल इसी टॉपिक पे थी। जो फैमिली में जब सब लोग रहते हैं ना, तो उनको कैसे रहना चाहिए, कैसे सबको एक दूसरे के बारे में समझना चाहिए, एक दूसरे से शेयर करना चाहिए, एक दूसरे के कामों को करना चाहिए। तो मतलब किस तरीके से फैमिली में कैसे हम फैमिली को बनाए रख सकते हैं एक तरीके से। तो आज का टॉपिक मेरा यही था। आई होप आपको मेरा टॉपिक पसंद आएगा दोस्तों। अपने कमेंट ज़रूर मुझे देना, अपनी सजेशन, अपनी राय मुझे ज़रूर देना इस टॉपिक पे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे दोस्तों। आज का टॉपिक करते मैं यहीं पर समाप्त।